everyone, welcome back to my channel. So I hope you are doing well and your study is going well. इसी उम्मीद के साथ में हम आप लेक्चर को आगे बढ़ाने वाले हैं और इस लेक्चर को स्मूथली रन करने वाले हैं। और आपको जैसे कि पता होगा कि चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, बड़े लंबे टाइम से चल रहा है। इसको इस चैप्टर को लंबा इसीलिए खींच रहा हूँ क्योंकि बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये चैप्टर है। ये चैप्टर ट्राइंगल बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे नाक चढ़ाते हैं इस चैप्टर को देख के, सोचते हैं कि अरे यार ये चैप्टर कैसे भी करके बाहर निकल जाए, हम पे बन नहीं रहा है ये चैप्टर। ये चैप्टर को आपको सॉल्व करना है, बार बार सॉल्व करना है, नोटबुक पे बार बार क्वेश्चंस लिख के सॉल्व करना है। तो बेसिकली मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि एक्सरसाइज 6.3 रन कर रही है और 6.3 के अभी तक 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ये चौथा क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है, ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। देखो आपको बेसिकली ये फिगर दिया गया है, इस फिगर में आप ऑब्जर्व कर लो कहां पर क्या क्या चीजें दी गई हैं। यहाँ पर एंगल 1 है, यहाँ पर एंगल 2 है। आपको गिवन भी बुक में ये दिया गया है QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन PR, और आपको दूसरा चीज दिया गया है गिवन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका हेल्प लेना है, एंगल 1 और एंगल 2 का हेल्प लेना है। आप ऑब्जर्व करो कि एंगल 1 और एंगल 2 कहां पर है। एंगल 1 ये रहा, एंगल 2 ये रहा। एंगल 1 और एंगल 2 कौन से ट्राइंगल में है? ये PQR ट्राइंगल में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR। बेटा आपको एक चीज गिवन दी गई है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इज गिवन, देन वी हैव टू राइट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 व्हिच इज गिवन। अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगी तो इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल का प्रॉपर्टी लग जाएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल का प्रॉपर्टी क्या बोलता है? When these two angles are equal to each other, then these sides will also equal to each other. Means PQ equals to PR. मतलब ये वाला साइड इस वाले साइड की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। Then we have to write PQ equals to PR. PQ equals to PR. And this is the property of isosceles triangle. आप लिख भी सकते हो, अगर नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ यहां पर ये लिख देना है, देन PQ इक्वल्स टू PR। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपको एक चीज गिवन दी गई है क्वेश्चन में, उस गिवन का हम यूज कर लेंगे। सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी हैव टू यूज दिस एक्सप्रेशन व्हिच इज QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन PR, QT अपॉन PR। अगर आप सही तरीके से ऑब्जर्व करोगे ना इस गिवन को, तो आपको नीचे PR दिख रहा है, लेकिन हम PR का तो वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है? PQ है। इस PR की प्लेस पर क्या पुट कर देते हैं? PQ पुट कर देते हैं। फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, आप पहली इक्वेशन का यूज करोगे, देन यू विल गेट QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन PR। द वैल्यू ऑफ PR इज PQ। Then in the place of PR, you have to put PQ. PR upon QS equals to QT upon PQ। इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम अब आगे बढ़ जाते हैं। आपको प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्या शो करना है? PQS जो है PQR के सिमिलर है, तो आपको ये दोनों ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे। Then you have to write in triangle PQS and a triangle PQR। आपको ये दोनों ट्राइंगल्स ले लेना है। ये दोनों ट्राइंगल्स लेने के बाद आपने ये जो इससे पहला वाला जो एक्सप्रेशन निकाला उसको चेकआउट करो। QR कहां पर है? QR ये रहा आपका, Q से लेके R तक का डिस्टेंस ये रहा। मतलब आपको ऑब्जर्व करने ये मिलेगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स की ये चारों साइड्स हैं और ये क्या आ चुकी है? बराबर आ चुकी है। देन यू हैव टू राइट QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन PQ। इसके बाद PQS और TQR में एक चीज कॉमन है। सबसे पहले ऑब्जर्व करो PQS कहां पर है? PQS ये वाला ट्राइंगल ये रहा, TQR ये वाला ट्राइंगल पूरा है। तो इन दोनों ट्राइंगलों में एंगल 1 जो है ना दोनों में, ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में ये है और इस पूरे ट्राइंगल में भी ये है।
It means that angle 1 equals to angle 1. Angle 1 equals to angle 1. It means that साइड एंगल साइड इसमें सिमिलरिटी क्राइटेरियन लग जाएगा. साइड ये देखो बेटा, इसमें दोनों, ये इसके बराबर एक साइड हो गया, ये इसके बराबर दूसरा साइड हो गया, और ये आपका एंगल हो गया. तो लिखना बाय, सबसे पहले आप ये लिख देना ट्राइंगल PQS सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन. लास्ट में लिख देना हैंस प्रूफ. क्या लिखोगे लास्ट में? हैंस प्रूफ सिमिलरिटी क्राइटेरियन. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. इंपॉर्टेंट था और इजी भी था. इस क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं था. सबसे पहले हमने ये इसका यूज किया, फिर ये बना लिया. ये अपन को गिवन था, PR की प्लेस पर इंटरप्लेस कर दिया, PR की प्लेस पर QR, PR की प्लेस पर PQ डाल दिया. ये डालने पर अपन ने दोनों ट्राइंगल दिए और इनमें सिमिलरिटी क्राइटेरियन लगा दिया. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन आपको बोर्ड पर फिर से दिख रहा है और इसको भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछा गया है, देखो आपको गिवन दिया गया है कि S and T आर द पॉइंट्स ऑन अ साइड PQ एंड QR. सबसे पहले किस पर ये साइड है? ये ट्राइंगल पर साइड है. सबसे पहले यू हैव टू मेक अ वन ट्राइंगल विच इज PQR. आपको सबसे पहले PQR ट्राइंगल बना लेना है. ठीक बात. आगे देखो, क्वेश्चन ने बोला कि PR साइड पर एक पॉइंट है जिसका नाम है S. आपने PR साइड पर एक पॉइंट बना दिया S. क्लियर. आगे देखो, और QR साइड पर उसने बताया कि आपका पॉइंट है T. आपने दूसरा पॉइंट बनाया T. QR साइड पर आपने बनाया T. इतना क्लियर हो गया होगा. इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है. इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दोगे? ज्वाइन कर दोगे. अब पूछा क्या गया है वो भी देख लेते हैं. अब पूछा गया क्या गया है उससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं. आपको एक चीज गिवन दी गई है, आपको एक और चीज गिवन दी गई है कि जो एंगल P है वो RTS के बराबर है. ये वाला जो एंगल है ना वो इस वाले एंगल के क्या है? बराबर है यार. आगे देखो, अब आपको शो करना है ये अपना मेन मुद्दा है. इसको अपन को क्या करना है? इसको अपन को अचीव करना है. ये अपना मेन टारगेट है. ये टारगेट अचीव कर लोगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. तो सबसे पहले अगर अपन को इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बनाना है तो इन दोनों ट्राइंगल्स को पकड़ना पड़ेगा. पकड़ लेते हैं. लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS. क्लियर है. आगे देखो, आपने ये दोनों ट्राइंगल्स ले लिए. ये दोनों ट्राइंगल्स लेने के बाद आपको गिवन क्या था? गिवन आपके पास जो भी था वो आप लिख लो. आपके पास गिवन था एंगल P इक्वल्स टू एंगल RTS. डैश डैश करके लिख देना गिवन. ये आपको क्वेश्चन के द्वारा गिवन था. सेकंड चीज क्या देखोगे? सेकंड चीज देखने के लिए आप सबसे पहले ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व कर लेना. RPQ देखो कहां पर है. ये रहा R, ये रहा P, ये रहा Q. ये पूरा ट्राइंगल है. RTS देखो, RTS RTS RPQ RTS. आपको मतलब इन दोनों ट्राइंगल में ये चीज कॉमन दिख रही होगी. देखना, RTS मतलब ये वाला ट्राइंगल और RPQ मतलब ये पूरा ट्राइंगल. इस पूरे ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है ना ये दोनों में है. इसका मतलब आप लिख देना, क्या लिख देना, इस वाले सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल देख रहे हैं अपन? RPQ देख रहे हैं ना, बड़ा वाला ट्राइंगल देख रहे हैं, बड़ा वाला RPQ देख रहे हो. तो ये वाला एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? PRQ बोल के. क्या करोगे? PRQ इक्वल्स टू, और इस छोटू वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल SRT इक्वल्स टू SRT. और ये क्या लिख दोगे? कॉमन एंगल. रीजन में क्या लिखोगे? कॉमन एंगल.
इतना क्लियर हो गया। आपको इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना था मेरे भाई। और सिमिलर सिमिलर कैसे प्रूव होता है? अगर आपके पास दो भी पॉइंट्स आ गए ना तो सिमिलर बना दोगे। ये दोनों पॉइंट्स आ गए ना, हमें कॉन्ग्रेंसी थोड़ी लगानी है। कॉन्ग्रेंसी अगर लगाते थे तो हमें 3 पॉइंट चाहिए पड़ते। सिमिलरिटी लगा रहे हैं, 2 पॉइंट्स में काम बन जाएगा। 2 पॉइंट्स निकाल लिया आपने, लिख देना सीधा ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस, क्लियर बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सिमिलरिटी क्राइटेरिया लास्ट में लिख देना हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। दिस इज योर सॉल्यूशन। इतने पिद्दी पिद्दी से, इतने शॉर्ट इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन है, 2-2 3-3 लाइन के क्वेश्चन है, यही बोर्ड में पूछे जाते हैं और यही आप लोगों पे बनते नहीं है। देखो इसमें किया ही क्या है, यहां से ये शुरू हुआ और यहाँ पर खत्म हो गया, 4 लाइन का क्वेश्चन है। इतना तो कर ही सकते हो, रिवाइज करो भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी बोर्ड पर दिख रहा है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बार बार मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सीरियसली आसान है। आप लोग ही इन लोगों को पता नहीं कैसे क्वेश्चंस आप लोग क्या करते हो बोर्ड एग्जाम में। मैं भी कॉपियां चेक करता हूँ, पता नहीं कहाँ से क्या क्या लिख देते हो भाई। जब आप एग्जाम दे रहे होते हो, एक्चुअली होता क्या मैं आपको बताता हूँ, एक रहस्य वाली बात बताता हूँ। आप पूरे साल भर टीचर से पढ़ते हो, पूरे साल भर आपने टीचर से पढ़ा, ठीक है, आपका उस टाइम पे टीचर था। आपने एग्जाम दिया, एग्जाम में आप टीचर बन जाते हो। आप उस टीचर को जितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करोगे उस कॉपी में, जितने अच्छे तरीके से आपको टीचर को समझ में आएगा आपकी कॉपी से, मतलब टीचर क्या बन जाएगा, स्टूडेंट बन जाएगा। आप क्या बन जाओगे, टीचर बन जाओगे। टीचर क्या करेगा, टीचर भाई अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगा तभी समझ पाएगा ना सामने वाला। तो आप एग्जाम टाइम पे टीचर का रोल प्ले करते हो। अगर टीचर सही तरीके से कॉपी में लिखेगा तो वो जो मेन टीचर है जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है वो सही तरीके से समझ पाएगा। अगर सही तरीके से वो समझ पाया तो अच्छा नंबर देगा वो, नहीं तो नहीं देगा। अगर आप उल्टा सीधा, अगर उल्टा सीधा राइटिंग में लिखने लगूं, कुछ भी लिख दूं, गिवन दैट मैं उल्टा सीधा कबाड़ राइटिंग में लिख दूं, आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा ना समझ में। ऐसे ही उस वक्त होता है एग्जाम में, जब आप लोग राइटिंग करते हो, एग्जाम राइट करते हो, उल्टा सीधा राइटिंग ले देते हो, कहीं पर भी कोई भी स्टेप अरेंज कर देते हो, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है, नंबर काट देते हैं। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। आपको क्वेश्चन में ये चीज गिवन है, आपको शो ये करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखना गिवन दैट, ये सॉल्यूशन है, गिवन दैट ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD। ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ऑब्जर्व कर लो कहां पर है, ABE ये वाला ट्राइंगल, ACD ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगलों में देखो दोनों कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट मतलब क्या होता है, जितनी भी साइड्स हैं, जितने भी एंगल्स हैं, सारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हमें जो जो चाहिए वो लिख लेते हैं। ये वाली AB साइड, ये वाली AC साइड, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। AB इक्वल्स टू AC बाय CPCT, बाय CPCT। कॉन्ग्रेंट है ना मेरे भाई, कॉन्ग्रेंट है तो CPCT से इक्वल हो गई। अगर ये दोनों साइड्स बराबर हो गई तो ये स्मॉल साइड्स भी बराबर हो जाएंगी, मतलब AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, बाय CPCT, बाय CPCT। इतना क्लियर? एक काम और करना, ये पहली इक्वेशन बना लेना, ये दूसरी इक्वेशन बना लेना, फिर लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देना। सेकंड इक्वेशन है अपनी AD इक्वल्स टू AE, तो इसका LHS इससे डिवाइड हो जाएगा, AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। ये आपका मेन इक्वेशन बन गया। अब अपन को क्या निकालना था, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना था। अब ये दोनों ट्राइंगल पकड़ लेंगे अपन, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल कौन सा वाला, ABC, ये दोनों ट्राइंगल्स अपन ने ले लिए। और ये दोनों ट्राइंगल लेने के बाद ये हमने काम की चीज इसके लिए ही तो निकाली थी, ये चीज वापस से लिख देंगे। क्या लिखोगे, AD अपॉन AB
इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। और इसमें अगर एक पॉइंट और निकाल दिया ना तो फटाक से सिमिलर लगने वाला है, इसमें सिमिलर वाला मैटर लगने वाला है। सबसे पहले वो पॉइंट ढूंढने के लिए दोनों ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व कर लेना। देखो एडीई ये रहा छोटा सा ट्राइंगल, एबीसी ये पूरा है। एडीई में और एबीसी में ये वाला एंगल जो है ना, दोनों में ध्यान से देख लो, ये वाला ट्राइंगल में ये वाला एंगल है और इस पूरे ट्राइंगल में ये वाला एंगल है। इसका मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए। क्या लिख देना आप? कॉमन एंगल। क्या लिखोगे? कॉमन एंगल। और इसमें लिख देना आप प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, पहले, तभी तो एक्सप्रेशन वापस से लिखा है। तो ये इसमें साइड एंगल साइड लग जाएगा, पहले ऊपर वाली साइड लेना फिर एंगल लेना फिर साइड ले लेना, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन लग जाएगा। ट्राइंगल एडीई सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। समझ में आया? बाय सिमिलरिटी क्राइटेरियन लग जाएगा। लास्ट में हैंस प्रूव्ड और लिख देना, बात खत्म हो जाएगी। क्या लिख देना? हैंस प्रूव्ड। मैंने आज के लेक्चर में 3 क्वेश्चंस बताए, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद नोट कर लो, बीच बीच में पॉज करके नोट कर लिया करो जब मैं बोर्ड से अलग हटता हूं। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी फटाफट जाके सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना। कमेंट करने से सर को मोटिवेशन मिलता है और आजकल चैनल पर सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।